मेरे लिए तो आश्चर्य की यह बात होगी कि इस तरह का हरकत एक पढ़ा लिखा डॉक्टर व्यक्ति, एमबीबीएस और एमडी व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है कि समाज का वोट जो है दारू पिला करके दिलवाने का काम करता है, तो यह बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय और निषाद समाज के लिए, बिंद समाज के लिए सोचनी बात है। दुनिया अपने को देखती है तो बिंद मला केवल इतना बेवकूफ हैं कि विनोद बिंद के कहने से जो है कि इधर भाग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की क्यों वोट देंगे। भारत की आरक्षण के मुद्दे पर एक हमारा ही चेला आया था, संजय निषाद, जिसको गोरखपुर में कहते हैं लोग, कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको चेला हमारा है। इस बार उसका दिमाग ठिकाने आ गया है। उसने नेताजी पर एक कहावत कही जाती है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मुलायम सिंह यादव ने जो कहा उसे करके दिखाया। और जब हमारे समाज के लोगों ने कहा फूलन देवी को रिहा करो, नेताजी ने कहा फूलन के सारे मुकदमे वापस। 20 जनवरी को वादा किए, 20 फरवरी को कानूनी प्रक्रिया पूरी करके फूलन देवी को ग्वालियर जेल से रिहा करा करके सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर दिए। और हम लोग 2021 में 18 जनपदों में 35 फुट ऊंची प्रतिमा जो है फूलन देवी की लगाने जा रहे थे। संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ मिलकर के जो है उन पुलिस और पीएससी के बल उन प्रतिमाओं को जो है उठवाने का काम किया, लगने से रोकने का काम किया। तो निषाद समाज बेवकूफ है। अखिलेश यादव ने 2013 में हम लोगों की मांग को स्वीकार करते हुए 5 अप्रैल को निषाद राज जयंती और कश्यप ऋषि जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किए थे। और यह निषाद राज जयंती को योगी की सरकार ने खत्म करने का काम किया। अक्टूबर महीना में 7 निषादों की हत्या गोरखपुर में कर दी गई। एक साल में 6 हत्या सुल्तानपुर में निषादों की कर दी गई। कन्नौज में 2 निषादों की हत्या कर दी गई। कानपुर में की गई, हमीरपुर में की गई। आप बताओ कि 18 अक्टूबर को मटरू बिंद की शाहगंज बड़ौना गांव में पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मटरू बिंद के परिवार की मदद योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं किए? 10 अक्टूबर को अमन गौतम की जो है विकासनगर थाना लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। उस परिवार को 10 लाख का चेक क्यों नहीं दिए? और 25 अक्टूबर को जब मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में चिन्हट थाना में मौत हो गई तो उसके परिवार को 28 अक्टूबर को बुला करके 10 लाख का चेक दिया गया, नौकरी का आश्वासन दिया गया, आवास का आश्वासन दिया गया। राम गोपाल मिश्रा की दंगा भड़काने के लिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हिंदुओं ने गोली मारकर हत्या कर दिया। राम गोपाल के परिवार को 13 अक्टूबर को मौत हुई। 14 अक्टूबर को 5 कालिदास मार्ग में बुला करके जोगी जी 10 लाख का चेक देने का काम करे। तो भैया मटरू बिंद के परिवार की मदद क्यों नहीं? आप बताओ ना। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। हमारे बगल में देखिए समाजवादी पार्टी का कार्यालय, हालांकि इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन जन आदर्श भारत के लिए बड़ी खबर यह है कि तमाम जगहों से घूमते हुए मझवा में लौटन राम निषाद जी पहुंचे हैं और बहुत सारी बातें जिनसे जानने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जन आदर्श भारत को और इसके जो भी देखने वाले लोग हैं, इस चैनल को शेयर करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके जो है आप लोगों के माध्यम से हम जैसे जो सामाजिक न्याय के सिपाही हैं उनकी आवाज को जनता तक पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को से अवगत कराने का काम करें। हमें तो लग रहा है कि लेट हो गया, कल बोटी युद्ध हो गया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे थे, पूरा का पूरा माहौल बनने वाला था। बिंद समाज का सम्मेलन था, उसमें पूर्व विधायक और वर्तमान के जो सांसद हैं भदोही के डॉक्टर विनोद बिंद ने वहां पूरी तरह से मटन और दारू की व्यवस्था उन्होंने की थी। लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, तो उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए, अगर डॉक्टर विनोद बिंद जैसे पढ़े लिखे लोग गवारापन का अगर परिचय देते हैं कि जिस व्यवस्था से हम लोग समाज को उबारने के लिए, मैं जब 92 में मैं बैचलर ऑफ जर्नलिज्म कर लिया था, जब मैं मल्लाह केवल बिंदो के गांव में जाता था, बड़ी बड़ी जाति वाले कहते थे कि हमको मजवा से टिकट मिल जाता, हमको छानबे से टिकट मिल जाता, हमको जमनिया से टिकट मिल जाता, चाहे जफराबाद से मिल जाता तो हम विधायक हो जाते। होता था क्यों? कहते थे मल्लाहन केवटन बिंदन का वोट लेना बड़ा आसान होता है। पहले 14 रुपया 16 रुपया की झिल्ली में आती थी, नूरी बोलते थे। अब तो देखिए नए नए ब्रांड हीरोइन के नाम वाला आ गया ना, जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन, बंटी, बबली, तमाम इस तरह के ब्रांड आ गए। अगर डॉक्टर विनोद बिंद जैसा व्यक्ति अगर समाज को बोटी खिलाने के नाम पर बुलाता है, बंटी बबली बंटवाने के लिए बुलाता है, तो यह समाज के ऊपर जो है कि बदनुमा धब्बा है। और विनोद बिंद ने जो यह हरकत किया है, एक हमारी भतीजी आज चुनाव लड़ रही है डॉक्टर ज्योति बिंद, अगर उसको हराने के लिए समाज में दारू बांटने का, मुर्गा मछली खिलाने का, बोटी और चोटी खिलाने का अगर ऑफर दे करके बुलाता है और इस तरह की हरकत करता है, तो समाज जो है, जो समझदार लोग हैं, विनोद बिंद जैसे
लफंगे जो लफंगई का ये काम किए हैं उसको माफ नहीं करेंगे। और यहाँ से ज्योति बिंद को जो है समर्थन देंगे। भाई दुनिया अपने को देखती है, तो बिंद मल्लाह केवट इतना बेवकूफ हैं कि विनोद बिंद के कहने से जो है कि इधर उधर भाग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की क्यों वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है ओबीसी SC/ST की हकबारी कर रही है, खुलेआम जो है कि इनकी इज्जत आबरू से खिलवाड़ हो रहा है। आए दिन हमारे चाहे लोहार कुहार सुनार का, तेली का, मल्लाह का, कुर्मी का, काछी का, तेली का, अहिर का हत्या की जा रही है और हमारे लोग थानों पर जाते हैं, वहां सुनवाई नहीं हो रही है। और सबसे बड़ा कि लंबे संघर्षों के बाद जो ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति को 21% जो आरक्षण कोटा मिला प्रतिनिधित्व के लिए, भारतीय जनता पार्टी उस पर खुलेआम डाका डालने का काम कर रही है। तो हमारे समाज के हो चाहे ओबीसी SC के हो, जिसे अखिलेश यादव ने PDA नाम दिया है, वो PDA के लोग जो है एकजुट होकर के यहाँ पर समाजवादी पार्टी की साइकिल को दौड़ाएंगे, डॉक्टर ज्योति बिंद को जिताएंगे। और विनोद बिंद जैसे लफंगई का परिचय देने वाले सांसद भी हैं। हमारे छोटे भाई का संबंध रहा है, मुझे बड़ा भाई मानते। और लेकिन विनोद बिंद ने कल का जो कारनामा किया है, मेरे लिए तो आश्चर्य की यह बात होगी कि इस तरह का हरकत एक पढ़ा लिखा डॉक्टर व्यक्ति, MBBS और MD व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है कि समाज का वोट जो है दारू पिला करके दिलवाने का काम करता है, तो यह बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय और निषाद समाज के लिए, बिंद समाज के लिए सोचनी बात है। नेताजी एक बात हम ये जानना चाहेंगे, 10 साल से तो बिंद समाज, निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। अब तो ये इनके गांव में जाइए तो ये सीधे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं। इनको इस बात का एहसास नहीं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है, समाजवादी पार्टी इनके लिए क्या कर रही है, BJP क्या कर रही है, BSP क्या कर रही है, इसके लिए क्या कहेंगे। अब तो निषाद और बिंद ये जान चुका है कि भाजपा हमारी पार्टी है। देखिए, मैं सच्चाई बता दूं कि आरक्षण के मुद्दे पर एक हमारा ही चेला आया था, संजय निषाद, जिसको गोरखपुर में कहते हैं लोग, कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको चेला हमारा है। इस बार उसका दिमाग ठिकाने आ गया है। उसने कहा कि 9 क्षेत्रों में जहां उपचुनाव हो रहा है, मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए गुरुजी को तैयार हूं और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको हमारे कैडर के लोग जो है जिताने। बात हुई है क्या? बात हुई है क्या? हाँ, वो आप मैसेज भिजवा दिए थे, मैसेज भिजवाया कि हम गुरु दक्षिणा देंगे। अंदर खाने में सब कुछ सेट हो गया, अंदर खाने में वो ठिकाने आ गया ना। अरे केशव प्रसाद मौर्य स्टीफनी बन के रह गए हैं, संजय निषाद की कोई अपने विभाग में नहीं चल रही है। और देखिए, जो निषाद समाज ये बहका था, लटका था, झटका था, पटका खाया था, उसका होश ठिकाने आ गया। देखिए, अखिलेश यादव की सरकार थी, यही बेईमान RSS भाजपा वालों ने कहा सारी नौकरियां तो यादवों को दे दिया अखिलेश यादव ने। आज योगी जी की तो पढ़ाई पर हमको आशंका होता है कि पढ़े लिखे हैं कि खाली जो है आवारागर्दी किए हैं। योगी आदित्यनाथ जी को 86 और 46 का अंतर नहीं मालूम है। वो बार बार कहते हैं 46 में 56 यादव SDM बना दिया गया। भैया, जब कभी SDM का 86 पद नहीं निकला तो 86 में 56 यादव SDM कहां से हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी यादव मेहनत करता है। मैं तो यही समझा रहा हूं लोगों से कि यादव की नकल करके अपनी अकल खोलो। यादव का लड़का 12 बजे 1 बजे रात तक पढ़ाई करता है और हमारे लड़के और लड़कियां अगर मोबाइल में खेसरिया निरहुआ सपना चौधरी का नाच गाना देखेंगे तो बताओ कि यादव आगे बढ़ेगा कि निषाद केवट बिंद मल्लाह आगे बढ़ेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में वादा किया था कि जब कभी भी हमारी सरकार बनेगी तो हम निषाद मल्लाह केवट बिंद धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार के साथ साथ प्रजापति है, कुम्हार है, बिहार है, बंजारा है, इनको अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम करेंगे। जल आधारित जो इनके पेशे हैं, बालू मौरंग खनन का, मत्स्य पालन का, वह निषाद समाज को देने का काम करेंगे। लेकिन उल्टा काम किया। 2013 में जो है कि नितिन गडकरी जी ने फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि 14 में भाजपा की सरकार बनेगी तो हम आरक्षण की विसंगति को खत्म करके निषाद मछुआ समुदाय की सभी जातियों को जो है पूरे देश में SC या ST का स्टेटस देने का काम करेंगे और ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति के माध्यम से निषादों का, मल्लाहों का, मछुआरों का, केवटों का आर्थिक विकास करने का काम करेंगे। इन्होंने न तो आरक्षण दिया, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी ने 5 बार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास विचाराधीन था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस प्रस्ताव को जो है खत्म करने का काम किया, एंडलेस कर दिया, नहीं दिया। और जो मुलायम सिंह यादव जी 1994 में मत्स्य पालन के लिए तालाब का, पोखर का, जलाशय का, मीनाशयों का, झीलों का पट्टा का शासनादेश किए थे। भारतीय जनता पार्टी की जो योगी की सरकार जो है
उसको पट्टा प्रणाली को खत्म करके खुलेआम बोली बुलवा के नीलामी के माध्यम से माफियाओं का कब्जा कराने का काम करे, जो हमारे समाज का परंपरागत पेशा था। लूट पीट गया। अब तो गंगा मैया का हम लोग करैया पेरी चढ़ाते हैं, लोग मन्नत मानते हैं। हिंदू संस्कृति और सनातन जिसको ये बेईमान कहते हैं, सनातन वाले जो जिनको बताते ये हैं, वो लोग गंगा मैया को करैया और पियरी चढ़ाते हैं। अब तो गंगा माँ की 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में बंटवारा करके जो है इसको मछली मारने के लिए गंगा को भी नीलाम करने जा रहे हैं बेस्या की तरह। यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र। फूलन देवी के साथ दरिंदगी किया गया, 22 दिनों तक नंगा करके कुआं पर पानी भरवाने का काम किया गया था। और फूलन देवी की बाबा मुस्तकीम की मदद से जिन दरिंदों ने आबरू लूटा था, बाबा मुस्तकीम ने फूलन देवी से उन्हें ठाए ठाए करा करके उन बलात्कारियों को जो है रास्ते से हटाने का काम किया। ग्वालियर जेल में बंद थी फूलन देवी। 20 जनवरी 1994 को निषाद रैली हुई लखनऊ के अंदर। जब लाखों लाख की बिंद मलाक केवट कश्यपों की भीड़ देखे नेताजी, उन्होंने कहा कि आज निषाद जो मांगेंगे मुझे देना ही पड़ेगा। और नेताजी पर एक कहावत कही जाती है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मुलायम सिंह यादव ने जो कहा उसे करके दिखाया। और जब हमारे समाज के लोगों ने कहा फूलन देवी को रिहा करो, नेताजी ने कहा फूलन के सारे मुकदमे वापस। 20 जनवरी को वादा किए, 20 फरवरी को कानूनी प्रक्रिया पूरी करके फूलन देवी को ग्वालियर जेल से रिहा करा करके सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर दिए। और यही नहीं, यही मिर्जापुर भदोही से पहले यह भी जो है भदोही लोकसभा क्षेत्र में आता था और यहाँ 96 में टिकट दिए। यहाँ से फूलन देवी जो है वीरेंद्र सिंह मस्त पहलवान जो बलिया का रहने वाले, जिसके दरवाजे से लोहार कुआर सुनार तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी कुजला कसाई काशी हो अहिर हो चमार हो पासी हो धरकार हो बसफोर हो मुसहर हो कोलो पैदल चप्पल पहन के नहीं जा पाते थे, साइकिल से नहीं जा पाते थे। उस वीरेंद्र सिंह मस्त को पटकनी देने का काम किया। फूलन देवी को देश के सबसे बड़ी पंचायत में चुनाव जितवा कर भिजवाने का काम किया। यह काम नेताजी ने किया। यह बहुत ही हमारे निषाद समाज के लिए गर्व का विषय रहा। अभी बिंद केवट मल्लाह निषाद तो नहीं नेता मानते हैं, पार्टी नहीं मानते समाजवादी। अब मैं तो पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ। अब समाज के लोगों का होश ठिकाने आ गया है। फूलन देवी की हत्या 25 जुलाई 2001 को राजनाथ सिंह के रिश्तेदार शेर सिंह राणा ने किया। वह ग्वालियर जेल में बंद था। और जब 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने। आज तो रक्षा मंत्री है, डिमोशन हो गया है, मौनी बाबा को गृह मंत्री बना दिया गया है। तो राजनाथ सिंह ने 14 दिन के पैरोल पर छुड़वाया शेर सिंह राणा को और वह छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उसे स्टार प्रचारक बनाया गया था। तो निषाद हम लोग 2021 में 18 जनपदों में 35 फुट ऊंची प्रतिमा जो है फूलन देवी की लगाने जा रहे थे। संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ मिलकर के जो है उन पुलिस और पीएससी के बल उन प्रतिमाओं को जो है उठवाने का काम किया, लगने से रोकने का काम किया। तो निषाद समाज बेवकूफ है। अखिलेश यादव ने 2013 में हम लोगों की मांग को स्वीकार करते हुए 5 अप्रैल को निषाद राज जयंती और कश्यप ऋषि जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किए थे। और यह जो राम और निषाद राज की मित्रता की बात करते हैं, चुनाव के समय मल्लाह के केवट के बिंद के धीवर के किसान के लोधी के बस्ती में जाते हैं, कहते आप ही के पूर्वज श्रृंगबेरपुर के महाराजा धीराज निषाद राज ने उनकी नाव को पार लगाया था। आप लोग राम के मित्र और भक्त हो। अरे बेईमानो, चुनाव के समय हमें राम का मित्र और भक्त बना लेते हो और जब सरकार में आते हो तो हमारे अधिकारों को छीनने का काम करते हो। निषाद राज जयंती को योगी की सरकार ने खत्म करने का काम किया। अक्टूबर महीना में 7 निषादों की हत्या गोरखपुर में कर दी गई। 1 साल में 6 हत्या सुल्तानपुर में निषादों की कर दी गई। कन्नौज में 2 निषादों की हत्या कर दी गई। कानपुर में की गई, हमीरपुर में की गई। प्रजापति समाज की आप बताओ, कैलाश प्रजापति की हत्या आपके बनारस में कर दी गई। चंदौली में एक प्रजापति की कर दी गई। 2 प्रजापतियों का जो है कि हमीरपुर में हत्या कर दी गई। मेरठ में कर दी गई। श्री राम चौहान प्रधान की हत्या जो है आजमगढ़ में कर दी गई। बलराम निषाद प्रधान जो टहर किशुनदेवपुर के आजमगढ़ अतरौलिया क्षेत्र के उनकी हत्या कर दी गई। तो ये भारतीय, आप बताओ, हमारा भतीजा था नीतीश मौर्य की हत्या ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो गई। मर्डर को सुसाइड में बदलने का काम किया। नीतीश मौर्य के परिवार को न्याय नहीं मिला। प्रिया मौर्य की खागा फतेहपुर में विद्यालय की छत से जो है योगी के बिरादरी का विद्यालय का प्राचार्य नीचे फेंक कर हत्या करने का काम किया। और स्टीफनी मिनिस्टर जो है
जो कि केवल अखिलेश यादव पर टिप्पणी करने को होता है, मुंह में जीभ आ जाती है, लेकिन जब ओबीसी SC ST की हकमारी होती है, उनके साथ अन्याय और अत्याचार होता है, तो केशव प्रसाद मौर्य की बोलती बंद हो जाती है, मुंह में दही जम जाती है। कृतार्थ कुशवाहा की हत्या की गई, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री चुप मंत्री, निशा मौर्य और शकुंतला मौर्य महेंद्र कुशवाहा की आजमगढ़ में हत्या कर दी गई, रसड़ा बलिया में सुरेश कुशवाहा की कर दी गई, बादल पटेल की, इंदल पटेल की अब बलिया में और ललितपुर में हत्या कर दी गई। यह पहले यादवों को रास्ते से हटाया, क्योंकि यादव सामंतों के खिलाफ लाठी डंडा लेकर के लड़ने का, अति पिछड़ों और दलितों की इज्जत आबरू बचाने का, सम्मान से जीने का अवसर देता है। पहले यादव को टारगेट में लिया, 476 यादवों का इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर कर दिया, तमाम लोगों के घर पर बुलडोजर चला दिया, लेकिन जोगी के बिरादरी के एक भी अपराधी और माफिया के घर पर बुलडोजर नहीं चला, उसका वो प्रॉपर्टी सीज नहीं की गई, उसका इनकाउंटर नहीं हुई। अरे जोगी जी कट्टर ठाकुरवादी हैं और उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद कायम है, क्योंकि ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ तो एकता की बात कर रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे बोल रहे हैं योगी जी। आप बताओ कि 18 अक्टूबर को मटरू बिंद की शाहगंज बड़ौना गांव में पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मटरू बिंद के परिवार की मदद योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं किए? 10 अक्टूबर को अमन गौतम की जो है विकासनगर थाना लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, उस परिवार को 10 लाख का चेक क्यों नहीं दिए? और 25 अक्टूबर को जब मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में चिन्हट थाना में मौत हो गई, तो उसके परिवार को 28 अक्टूबर को बुला करके 10 लाख का चेक दिया गया, नौकरी का आश्वासन दिया गया, आवास का आश्वासन दिया गया। राम गोपाल मिश्रा की दंगा भड़काने के लिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और RSS के हिंदुओं ने गोली मारकर हत्या कर दिया। राम गोपाल के परिवार को 28 अक्टूबर को बुलाकर 10 लाख का चेक दे, 13 अक्टूबर को मौत हुई, 14 अक्टूबर को 5 कालिदास मार्ग में बुला करके जोगी जी 10 लाख का चेक देने का काम करे। तो भैया मटरू बिंद के परिवार की मदद क्यों नहीं? आप बताओ ना। प्रिया मौर्य, कृतार्थ कुशवाहा, सुरेश कुशवाहा के परिवार की क्यों नहीं? कैलाश प्रजापति के परिवार को मदद क्यों नहीं? बलराम निषाद प्रधान और श्रीराम चौहान प्रधान के परिवार को आर्थिक मदद क्यों नहीं दी गई? ये भारतीय जनता पार्टी नारा देती है, बटोगे तो कटोगे। हमारा नारा है जोड़ने और जगाने का, कि जुटोगे तो जीतोगे और सामाजिक न्याय पाओगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी पहले तो हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को बांटा, अब तो अगड़ा और पिछड़ा और विशेष करके ठाकुर बनाम अन्य जातियों में बंटवारा करने का काम कर रही है। क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, एक भी ठाकुर की प्रॉपर्टी सीज नहीं की गई, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। तो ये योगी जी ठाकुरवाद का परिचय दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद कायम है।